अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ड्राइंग टूल्स के बारे में सीखेंगे। ड्राइंग टूल्स जो हैं ये बहुत ही यूज़फुल टूल्स हैं और इनको हम जो है वो डिफरेंट एजेस वगैरह क्रिएट करने के लिए और कस्टम शेप्स क्रिएट करने के लिए जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट्स क्रिएट ए बॉक्स और ये हमारा बॉक्स है जी। और नाउ वी विल सॉरी जस्ट ओके सो नाउ वी विल जस्ट प्ले विद दिस शेप्स। सबसे पहले हमारा टूल है जी ड्राइंग टूल के अंदर लाइन टूल, और ये बहुत ही यूज़फुल टूल है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो किसी भी किस्म की शेप जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लाइन टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे यहाँ पे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएट करते हैं शेप। क्लिक 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 और क्लिक और ये क्लिक होगा। तो अब क्या हुआ कि एस्केप जब आप प्रेस करेंगे तो ये शेप मुकम्मल होगी। और ये वाला जो एरिया है अगर इसको सेलेक्ट करें आप, सॉरी जस्ट अनचेक दिस थिंग, और यहाँ पे आते हैं और ये जो एरिया है जी, अब आप देखिए ये अलग से एक पॉलीगॉन जो है वो क्रिएट हो चुकी है और ये अलग से एक पॉलीगॉन है, ये अलग से एक पॉलीगॉन है। और इस पॉलीगॉन को फॉर एग्जांपल हम शिफ्ट प्रेस करके बाहर लेके आते हैं तो ये आप देखिए एक अलग से जो है वो शेप जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो लाइन टूल जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूल है कि जिसकी मदद से आप जो है वो डिफरेंट शेप्स जो हैं विद इन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी किस्म की शेप जो है वो क्रिएट की जा सकती है। आपके पास रेफरेंस पॉइंट्स भी हो सकते हैं और भी आप लाइन टूल को यूटिलाइज करें और अपनी डिज़ायर्ड शेप जो है वो ले लें। लाइन के बाद जी हमारे पास आ जाती है आर्क, और आर्क को सिलेक्ट करके आप डिफरेंट किस्म की आर्क्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं ऑन ए सरफेस। ओके, ये देखिए हमने 2 पॉइंट्स क्रिएट किए और इसके दरम्यान जो है ये हमने एक आर्क जो है वो ड्रा कर दी। ओके, तो इस तरह से आप जो हैं वो आर्क्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगल है। तो फॉर एग्जांपल आप किसी स्पेसिफिक एरिया को चूज़ करना चाहते हैं तो लेट्स सेलेक्ट दिस रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल, और अब ये तीनों रेक्टेंगल जो हैं ये अलग अलग पॉलीगॉन्स जो हैं वो बन चुकी हैं। शिफ्ट प्रेस करके आप इस तरीके से ऊपर ले आएँ इनको। इसके बाद आपके पास ये सर्कल है, डिस्क टूल है, और इसकी मदद से आप डिस्क टाइप शेप्स जो हैं वो बना सकते हैं। सो दिस एंड दिस, और ये हमने जी 3 शेप्स जो हैं नई पॉलीगॉन्स उसी सरफेस के अंदर बना ली। तो इनको आप इस तरीके से बना लें। ओके, तो ये आपके पास जी डिस्क का टूल था। इसके बाद आपके पास स्टेयर टूल भी है, और स्टेयर टूल अगर आप यूज़ करते हैं तो आप किसी भी स्टेयर टूल टाइप की इस तरह से सिलेक्शन बना लें किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और फिर आप इसको सिलेक्ट कर लें और ये भी एक अलग सी ऑब्जेक्ट है। यू कैन जस्ट प्रेस शिफ्ट एंड इसको बाहर लाते हैं तो ये आपकी स्टेयर्स जो हैं यहाँ पे बन चुकी हैं। ओके, दिस इज़ आल्सो वेरी नाइस एंड वेरी यूज़फुल टूल। इसके बाद आपके पास ये वाला टूल है और ये भी काफ़ी अच्छा टूल है। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास, हाँ ये वाली जगह है, तो अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं तो लेट्स क्रिएट ए लूप। तो ये लूप क्रिएट हो गया जी। यहाँ पे लूप क्रिएट कर लें, यहाँ पे लूप क्रिएट कर लें, ओके, यहाँ पे लूप क्रिएट कर लें, और ये सारी की सारा हमने जो है वो सेक्शन जो है वो मिडल वाला अलग कर लिया इस तरीके से। तो आपने देखा ड्राइंग टूल्स जो हैं वो कितने यूज़फुल टूल्स हैं और इनकी मदद से हम क्या कुछ कर सकते हैं विद इन UModeler एंड यूनिटी। तो बहुत पावरफुल टूल्स हैं जी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं कि ये मैजिक टूल्स की तरफ आ जाते हैं, ऐड टूल्स की तरफ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।